हेलो एवरीवन। हमारे पास क्वेश्चन है लोकेट रूट 7 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी है जिसमें हमने 3 पॉइंट्स लोकेट करे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम ए पॉइंट को पहले सेंटर मानेंगे और ए सी के बीच का जितना डिस्टेंस है उससे हाफ डिस्टेंस हम ज़्यादा लेंगे, उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस, और फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस ले लिया इस तरीके से। अब ए को हमने सेंटर माना, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करा ऊपर, वैसे ही नीचे भी हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमने नीचे भी एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर हम सी पॉइंट को भी सेंटर मानेंगे एक बार, और उतना ही रेडियस लेंगे जितना एक में लिया था, और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी एसी की। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी है। तो ये लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो एसी लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम एम पॉइंट नाम दे देते हैं। तो ये एम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एसी का डिस्टेंस कितना होगा? एसी तो है हमारे पास ए बी प्लस बी सी के इक्वल, ऐसा लिख सकते हैं हम एसी को। और ए बी है 7 सेंटीमीटर, बी सी है 1 सेंटीमीटर, तो ए सी बन गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए एम का डिस्टेंस अगर हम लिखें तो ए एम कितना होगा? वो होगा ए सी अपॉन 2, क्योंकि हमने एम पॉइंट ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है। तो जितना ए एम का डिस्टेंस होगा उतना ही एम सी का डिस्टेंस होगा। तो ए एम इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन 2, ऐसा बोलेंगे। तो ए सी तो है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो ए एम आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हम वापस एम पॉइंट को सेंटर मानते हैं और ए एम को रेडियस माने अगर, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस होगा हमारे पास। और एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं एम पॉइंट को सेंटर मान के। तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमने सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करा। ठीक है, ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करा है इस केस में, तो ये सेमी सर्कल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम सेम फॉलो करेंगे स्ट्रेटेजी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम बी पॉइंट पे रखते हैं सेंटर अपना और एक आर्क खींचते हैं इस तरीके से। तो ये हमने एक आर्क खींची। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इस पे हमने सेंटर माना और उतना ही डिस्टेंस रेडियस लेंगे जितना बी पॉइंट पे रख के हमने रेडियस लिया था, और उस आर्क को एक और पॉइंट पे कट करेंगे। फिर ये आर्क को जिस पॉइंट पे कट करा है वापस उस पॉइंट पे हम रखेंगे सेंटर, और एक और आर्क कट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो 60 डिग्री एंगल डिनोट करेगा और ये 120, पर हमें तो 90 डिग्री चाहिए क्योंकि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है बी पॉइंट से। तो हम इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और इन दोनों आर्क्स के बीच का जितना डिस्टेंस है उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे और हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको सेंटर माना इस तरीके से, और ये आर्क हमने ड्रॉ करा इधर। ठीक है, फिर इसको सेंटर माना और ये आर्क हमने ड्रॉ करा ऐसे। ठीक है, तो ये आर्क आ गया हमारे पास। अब हमें बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट से और बी पॉइंट से जो लाइन पास करेगी वो बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर जो है ये इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसे हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट। ये आ गया। अब हम एम और पी को ज्वाइन कर देते हैं। तो एम और पी को ज्वाइन करेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये एम पॉइंट है और ये पी पॉइंट। तो ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ये लाइन आ गई। तो अब बी एम पी, ट्राइंगल बी एम पी जो है, ट्राइंगल बी एम पी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी बी पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल बी एम पी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। तो हम बोलेंगे एम पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब एम पी डिस्टेंस कितना होगा? वो तो होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाया कर रहे हैं और एम उस सर्कल का सेंटर है। तो एम पी एक रेडियस होगा तो वो 4 सेंटीमीटर होगा। और बी एम जो होगा
तो बी एम आएगा हमारे पास एम सी माइनस बी सी। तो बी एम को हम लिख सकते हैं एम सी माइनस बी सी, और एम सी कितना है हमारे पास, वो है 4 सेंटीमीटर, और बी सी है 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी पी स्क्वायर आएगा हमारे पास एम पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो एम पी स्क्वायर कितना है, एम पी स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर तो वो आएगा 16, फिर माइनस में आएगा बी एम स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर तो वो हो गया 9। तो ये पूरा आ गया हमारे पास 7 के इक्वल। ठीक है, तो ये तो आया बी पी का स्क्वायर। तो बी पी कितना आएगा यहाँ से, बी पी आ जाएगा √7 सेंटीमीटर। तो बी पी की जो लेंथ है बी टू पी, ये √7 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बी पॉइंट को सेंटर माने और बी पी को रेडियस माने और एक सर्कल हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें, तो इस लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो सर्कल, वो डिस्टेंस हमारे पास √7 आ जाएगा, क्योंकि ये भी उतना ही रेडियस है और वो भी उतना ही होगा। तो उससे हमारे पास √7 लेंथ आ जाएगी नंबर लाइन पे। तो हम वही करते हैं, हम बी पॉइंट को तो मानते हैं सेंटर, और पी पॉइंट बी पी को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया पी पॉइंट, और ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा इस तरीके से। ठीक है, अब ये नंबर लाइन को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो अगर हम बी को ओरिजिन मान ले यानी कि 0 पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये √7 पॉइंट को डिनोट करेगा नंबर लाइन पे। तो डी पॉइंट हमारे लिए आ गया √7 ऑन द नंबर लाइन। तो डी पॉइंट हमारे लिए आंसर हो जाएगा। थैंक यू।